सहारनपुर जिले में देवबंद नाम का जो स्थान है, तो हित हरवंशी वहाँ के निवासी। इनके पिताजी थे व्यास मिश्र करके, माँ थी तारा रानी। अच्छे यजुर्वेदी गौड़ ब्राह्मण थे, बड़े पूजा पाठी, ठाकुर जी की सेवा पूजा करते थे। कोई संतान नहीं थी, एक अभाव खटकता था। तो इनके व्यास मिश्र जी के बड़े भाई थे नरसिंहाश्रम जी, सन्यासी हो चुके थे और बड़े सिद्ध महात्मा थे। रहते थे देवबंद में ही, कुटिया बनाकर भजन करते थे। तो एक दिन व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी तारा देवी जी गई, रोने लगी। क्या बात है, क्यों रोती हो? बोले महाराज जीवन सूना है, कोई संतान नहीं आ रही है, कृपा करिए। तो साधु स्वभाव उन्होंने बोल दिया कि भाई भाग्य में होगी तो जरूर आ जाएगी, प्रतीक्षा करो। अब भाग्य में नहीं है तो इसका तो कुछ है नहीं। तो तारा देवी ने थोड़ा कटाक्ष कर दिया कि महाराज भाग्य से हो गई होती तो आपसे क्यों रोने आते? अगर भाग्य से हो गई होती आपके पास क्यों रोने आते? फिर आशीर्वाद और आपके भजन की और उसकी महिमा ही क्या है? ऐसी चोट भरी बात महिला ने बोल दी। आंख बंद कर ली एकदम और ध्यान में डूब गए, बड़े गंभीर हो गए। एक 10 मिनट के ध्यान में डूबने के बाद भगवान ने हृदय आकाश में बोल दिया, चिंता मत करो, इनके यहां मेरी वंशी का अवतार होने जा रहा है। तो नेत्र खोले और प्रभु की वाणी बता दी, घबराओ मत, प्रतीक्षा करो, आपके घर में कोई महान भक्त विभूति प्रकट होने जा रही है, भगवान का कोई अंशावतार आने वाला है। बड़े गदगद हो गए व्यास जी और पत्नी जी, व्यास मिश्र जी। कुछ समय के बाद तारा जी के शरीर में गर्भ के चिन्ह प्रकट होने लगे। तो व्यास मिश्र जी ने कहा कि देवी मंगल समाचार अब आने वाले हैं, चलो एक बार ब्रज दर्शन कर आते हैं, कोई विभूति का आगमन होगा तो चलो ब्रज का आशीर्वाद लेकर आते हैं, ब्रज का दर्शन करके आते हैं। बैलगाड़ियों के रास्ते थे, वहाँ से चले और ब्रज में तो प्रवेश हो गया, लेकिन मथुरा की सीमा के बाहर ही रहे, वृंदावन तो दूर था। बाद गांव में जाकर रात्रि को विश्राम हुआ और अगले दिन प्रातःकाल हित हरवंशी का बाद गांव में प्राकट्य हो गया, जन्म हो गया। वैशाख शुक्ल एकादशी का दिन उनका प्राकट्य हो गया। बड़ी खुशियाँ मनाई गई, वृंदावन की परिक्रमा की गई, दर्शन हुआ। कुछ दिन रहने के बाद वापस देवबंद आ गए। बालक बढ़ने लगा, दुलारा प्यारा, तो चूंकि अलौकिक छवि थी। और हमारे यहाँ कहावत भी है, होनहार बिनवान के होत चीकने पात। हमारे ब्रज की कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो जब हित जी बालक थे बिल्कुल, तो कोई जोर से राधे राधे कोई भी बोलता था तो किलकारी मारने लगते। बोलना तो जानते नहीं थे, बालक थे, बोलना तो संभव नहीं था, किलकारी मारते थे। थोड़े और बड़े हो गए, चलने लगे, पैरों से चलने लगे, लगभग 3 वर्ष के हो गए। तो जब कोई कीर्तन, चूंकि व्यास जी का मंदिर था, ठाकुर सेवा थी, तो जब कीर्तन होता था राधे राधे का, तो ये नाचने लगते थे, उछलने लगते थे, कूदने लगते थे। सब लोग समझ गए कि ये तो कोई अवतारी महापुरुष है, कोई न कोई दिव्य आत्मा है। और थोड़े बड़े हो गए, लगभग 6-7 वर्ष के, 5 वर्ष के, 6 वर्ष के हो गए। एक दिन की अलौकिक घटना होती है। व्यास मिश्र जी ठाकुर जी का श्रृंगार करते, युगल सरकार की इनके यहाँ उपासना थी। ठाकुर जी थी, राधा रानी थी। तो एक दिन उपासना में जब सेवा कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, तो बड़े घबराने लगे, बड़े बेचैन हो गए। चूँकि ठाकुर जी इनको कई बार श्री जी के रूप में दिखाई दें और श्री जी ठाकुर जी के रूप में दिखाई दे, श्रृंगार बदल जाए। फिर दोबारा श्रृंगार किया, बड़ी बुद्धिमानी से किया, समझदारी से किया। फिर देखा तो ठाकुर जी श्री जी के रूप में दिखाई दें, श्री जी ठाकुर जी के रूप, समझ में नहीं रहा हो क्या रहा है। इतने में बाहर से जय जयकार की आवाज़ आने लगी, बच्चों की जय हो जय हो जय हो जय हो, युगल सरकार की जय हो। उत्सुकता वर्ष ये भी सेवा छोड़कर बाहर क्यों गए, बात क्या है? तो देखा हितू जी उस समय केवल 6 वर्ष के 5 वर्ष के थे,
2 बच्चों को बिठाकर राधा कृष्ण के रूप में श्रृंगार कर रहे थे। गोरे रंग का बालक था उसको ठाकुर जी बनाया हुआ था, और जो श्याम रंग का बालक था उसको श्री जी बनाया हुआ था। तब समझ में आया कि असली तो ठाकुर ही, और फिर अनुमान हो गया कि ये तो कोई अलौकिक आत्मा है हमारे यहाँ। उसी प्रकार से उनसे व्यवहार होने लगा। हितू जी थोड़े और बड़े हो गए, लगभग 7-8 वर्ष के। भगवान ने हितू जी को, 7-8 वर्ष का बालक समझदार हो जाता है, स्वप्न में कहा कि तुम्हारे घर के पीछे जो एक बहुत गहरा अंधुआ कुआं है उसमें मैं वहाँ पड़ा हुआ हूँ, रंगीलाल नाम से मेरा स्वरूप वहाँ है, तुम उसको निकालो और उसको स्थापित करो, और फिर उसके माध्यम से मेरी लीलाओं का विस्तार करो, मेरी उपासना पद्धति का विस्तार करो। स्वप्न पूर्ण स्पष्ट सुनाई दिया। हितू जी सोते सोते बैठ गए, प्रातःकाल की प्रतीक्षा की, और जैसे ही प्रातःकाल हुआ 4-6 जो उनके साथ के मोहल्ले के बच्चे थे उनको लिया और काफ़ी गहरा अंधुआ कुआं, और उनमें छलांग लगा दी कुएं में। हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, हितू गिर गए, हितू गिर गए, कुएं में गिर गए, कुएं में गिर गए। पूरा परिवार आ गया, सब रो रहे हैं, हे प्रभु ये क्या हुआ है। इतने में तो देखा कि भगवान रंगीलाल जी को लिए हुए अलौकिक प्रकाश के रूप में हितू जी ऊपर आ रहे हैं, ऊपर की ओर आ गए। नवरंगीलाल नामकरण हुआ और वो उसी मंदिर में स्थापित किए। देवबंद में अभी भी नवरंगीलाल जी वहाँ विराजमान है। 16 वर्ष की आयु में विवाह कर दिया माता पिता ने हितू जी का। 3 बेटे 1 बिटिया का जन्म हुआ। हितू जी ने सोचा, पत्नी को कहा कि चलो अब ब्रज में कुछ दिन वास करेंगे। बोले नहीं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तुम हो आइए, मैं बच्चों का लालन पालन करूंगी। जब अगले दिन चलने की बारी आई तो भगवान ने स्वप्न में कहा कि हितू तुम जब चलोगे तो चरथावल होकर तुमको निकलना है। रास्ता तुम्हारा देववन से चरथावल होकर है। वहाँ आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ मेरी 2 अंश हैं, कन्याएं, और वो तुमको भेंट करेंगे, स्वीकार कर लेना, वो मेरे ही अंशावतार हैं, मेरी ही वो सेविका है। यहाँ इनको कहा, वहाँ उनको कहा, पंडित आत्मदेव जी को, कि यात्रा पर, वृंदावन की यात्रा पर हितू जी आ रहे हैं, हितदास जी आ रहे हैं, तुम अपनी बेटी उनको अर्पित कर देना, ये मेरी आज्ञा है, वो मेरी अंश हैं। और जो तुम राधा वल्लभ जी की घर में सेवा करते हो, राधा वल्लभ जी के उस विग्रह को उनको प्रदान कर देना, वो उसे वृंदावन स्थापित करेंगे और मेरी उपासना पद्धति का विकास करेंगे। ये स्वप्न आत्मदेव जी को भी हुआ और ये स्वप्न हितू जी को भी हुआ। और जब ये देवबंद से यात्रा अपनी पर चले, बैलगाड़ियों से यात्रा हुआ करती थी, पहुँचे वहाँ, पंडित जी प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दोनों कन्याएं और राधा वल्लभ जी को लेकर और यात्रा आगे बढ़ी। लगभग 2.5-3 महीने रुकते 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 कितना चलेंगे बैल, श्री वृंदावन आ गए। मदन टेर स्थान है यहाँ का, आपने परिक्रमा में देखा होगा। वहाँ जाकर वे ठहरे तो एक नरवाहन करके किसान था, तो हितू जी की अलौकिकता की पूरे प्रदेश में चर्चा हो चुकी थी कि इनके लिए ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और ये स्वयं ठाकुर जी के ही पार्षद है, उन्हीं के अवतारी अंश हैं। तो ठाकुर जी इनसे वार्ता करते हैं और राधा वल्लभ जी जो लेकर आ रहे हैं वो ठाकुर जी ही बोले हैं, उन्हीं का साक्षात स्वरूप है। तो पूरे ब्रजमंडल में इनके दर्शन के लिए लोगों में होड़ लगती। वृंदावन के बड़े बड़े महात्मा इनसे मिलने के लिए, जबकि ये तो युवक थे उस समय, और उस समय वृंदावन में बड़ी बड़ी विभूतियाँ निवास करती थी। इधर स्वामी हरदास जी महाराज निवास करते थे, हरे राम व्यास जी निवास करते थे, सनातन गोस्वामी जी निवास करते थे, रूप गोस्वामी जी निवास करते थे, जीव गोस्वामी जी निवास करते थे, गोपाल भट्ट जी निवास करते थे। बड़ी बड़ी परम विभूतियाँ उस समय यहाँ निवास करती थी। सब इनको मिलने के लिए गए तो उनका लो ये तीर कमान। उस किसान ने कहा तो तीर चलाओ, जहाँ तक तीर पहुँचा दोगे वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी, मेरी तुम्हारी हो जाएगी। तो चीर घाट तक वो तीर आया है। उनका चीर घाट तक की जगह
ये हित हरवंशी की, इन्होंने फिर राधा वल्लभ जी की उपासना पद्धति विकसित की, बड़ी रसीली उपासना। और ये जो मानसरोवर है, यहाँ मानसरोवर राधा रानी जिसे बोलते हैं, वो उन्हीं की कृपा से प्रकट हुआ है। कई स्थान उन्होंने प्रकट किए। ऐसे हेतु जी का दर्शन कभी ग्रंथ मिले उसको पूरा पढ़े।